बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकरा हुफ़ा सेकेंडरी स्कूल पेशावर जोन की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस में क्लास 10th के फ़िज़िक्स की आज लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स के बारे में। सो द IV कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, मतलब ये कि करंट और वोल्टेज के दरमियान जो रेशो हैं, बस रेशो को का जो है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। और वो रेजिस्टेंस किस तरह जो है वे जो है कांस्टेंट रहता है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर किसे कहते हैं। तो डेफिनेशन ये है कि द कंडक्टर फॉर विच ओम्स लॉ होल्ड आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। these conductors obey I is directly proportional to डेल्टा V। मतलब ये है कि ऐसे कंडक्टर जो ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, यानी उसमें अगर आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम करंट और वोल्टेज के दरमियान ग्राफ को प्लॉट करें तो इसमें जो लाइन होगा रेजिस्टेंस को जो शो करेगा, जो स्लोप होगा वो स्ट्रेट लाइन को शो करता है, जो ये बात वाजह करता है कि करंट और वोल्टेज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। जबकि नॉन ओमिक कंडक्टर वो होंगे जिसमें अगर वोल्टेज और करंट के दरमियान अगर हम प्लॉट को ड्रा करें तो इसमें जो रेजिस्टेंस या जो स्लोप आता है वो कर्व आता है, स्ट्रेट नहीं आता। तो जब स्ट्रेट नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये नॉन ओमिक कंडक्टर होगा। तो अब हम इसके जो है एग्जांपल पढ़ते हैं। पहले मेटालिक कंडक्टर्स जो हैं ये ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं। तो मेटालिक कंडक्टर्स एंड सम एलाइज, तो कुछ मेटालिक कंडक्टर जैसे सिल्वर हैं, एल्युमिनियम है, कॉपर है वगैरह, तो ये जो है वो मेटालिक कंडक्टर। और कुछ एलॉयज़ हैं कि ऐसे कंडक्टर्स जिसकी मिक्सिंग से कोई मटेरियल बनी है तो उसको हम एलॉय कहते हैं। तो अगर उसके दरमियान ग्राफ को मालूम किया जाए तो I वर्सेस V, तो अगर देखें ये आपके सामने ग्राफ नज़र आ रहा है कि इसमें V को जो है वोल्टेज को शो कर रहे हैं जो कि X एक्सिस पर हैं, और करंट को I यानी Y एक्सिस पर शो कर रहा है। तो अगर हम वोल्टेज को ज़्यादा करते हैं तो इसके साथ साथ करंट भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो करंट और वोल्टेज के दरमियान चूँकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो यहाँ पर जो आपके पास स्ट्रेट लाइन आ रही है स्लोप की, वो स्लोप बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है, और इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो इसका मतलब है कि जिस कंडक्टर को, जिस मटेरियल को हम इस करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन के लिए स्टडी कर रहे हैं, वो कंडक्टर असल में जो है वो ओहमिक कंडक्टर हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर करंट और वोल्टेज के दरमियान जो रेशो हैं वो सेम आ रहा है, इसके दरमियान जो रिलेशन है वो, जिसका जो स्लोप है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ रहा है। तो इस स्ट्रेट स्लोप की से हम देख सकते हैं कि जनाब मटीरियल जो है ये ओमिक कंडक्टर हैं। और मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी कि सिल्वर है, कॉपर है वगैरह। तो यहाँ पर अगर हम वोल्टेज को डबल करते हैं तो करंट डबल हो जाते हैं, वोल्टेज को ट्रिपल करते हैं तो करंट ट्रिपल हो जाते हैं, वोल्टेज को 4 टाइम करते हैं तो करंट भी 4 टाइम होगा। तो हर जगह पर करंट I और V के दरमियान जो रेशो होगा वो 1/R के बराबर है। तो ये था हमारा ओमिक कंडक्टर का ग्राफ। सेकंड जो है ये है नॉन ओमिक कंडक्टर। तो यहाँ पर थर्मिस्टर और मेट फिलामेंट ऑफ द बल्ब ये नॉन ओमिक कंडक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो स्ट्रेट नहीं आ रहा। यहाँ पर वोल्टेज के ज़्यादा होने से करंट कम हो रहा है, वोल्टेज के ज़्यादा होने से करंट कम हो रहा है। तो ये इसका मतलब है कि ये नॉन ओमिक कंडक्टर हैं। सो द ग्राफ ऑफ फिलामेंट बल्ब शोज दैट द करंट saturates as it increased and the large voltage, even a large change in voltage। तो मतलब ये है कि अगर आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट जो है वो इधर कम हो रहा है। कम हो रहा है का मतलब है कि रेजिस्टेंस बढ़ रही है। और आप देखते हैं कि जब बल्ब में जब हम करंट को यानी उसको हम वोल्टेज देते हैं तो वहाँ पर जो है वो बल्ब ग्लो हो जाता है, हीट अप हो जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो किसी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, करंट की मकदार कम और वो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। तो करंट कम, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो वहाँ पर फिर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि टेम्परेचर की इंक्रीजमेंट से
रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाते हैं, वो करंट कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखें कि वी विल शो दैट स्मॉल चेंज इन करंट आई। सो दिस इज़ द बिकॉज द टंगस्टन वायर, जो बल्ब के अंदर टंगस्टन वायर इस्तेमाल होता है, वो टंगस्टन वायर इन द फिलामेंट ऑफ द बल्ब हीट अप्स with increase in applied potential difference, and the electron collide with more lattice atoms causing the resistance to increase, and consequently the rate and the rate of change in current वो डिक्रीज हो जाता है। इसका मतलब ये है कि वोल्टेज के ज़्यादा होने से करंट कम हो रहा है। करंट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ रही है। रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रही है? क्योंकि रेजिस्टेंस के टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से करंट और वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्टली नहीं है, बल्कि इसमें स्लोप जो है वो कर्व आ रहा है, और कर्व स्लोप इस बात को शो कर रहे हैं कि ये नॉन ओमिक कंडक्टर हैं। इसी तरह थर्मिस्टर भी एक डिवाइस है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाईली सिग्निफिकेंटली जो है वो चेंज हो जाती है टेम्परेचर के साथ। तो आमतौर पर थर्मिस्टर जो हैं ये रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज़ रेजिस्टेंस ऐसे हैं, बाज़ थर्मिस्टर ऐसे हैं जिसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है जब टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया जाता है। उसको कहते हैं पॉजिटिव जो है पॉजिटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस, जिसके टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ हो जाती हैं। और एक नेगेटिव थर्मिस्टर रेजिस्टेंस होते हैं ऐसे कि जिसमें अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते तो वहाँ पर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाती हैं। तो ये दोनों जो हैं ये ओम लॉ को ओबे नहीं करते। तो इसका जो IV ग्राफ होता है वो आप देखते हैं कि रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है शार्पली। तो ऐसे जो हैं मटीरियल्स वो नॉन ओमिक कहलाएगी। तो यहाँ पर आप ग्राफ को देख रहे हैं कि वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट बढ़ रहा है, और एक वक्त में ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है, यानी करंट के बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस कम हो रही है। करंट के ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस कम होती हैं और करंट के कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ती हैं। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक, वो ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में था कि जो मटीरियल ओहम्स लॉ को ओबे करती है उसको कहते हैं ओमिक कंडक्टर, और जो मटीरियल्स ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती वो कहते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। तो जितने मेटालिक कंडक्टर होते हैं वो ओमिक कंडक्टर होते हैं, जबकि फिलामेंट ऑफ द बल्ब और थर्मिस्टर ये नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं। उनके दरमियान जो ग्राफ अगर ड्रा किया जाए तो नॉन ओमिक कंडक्टर में जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट नहीं आता बल्कि कर्व आता है, जबकि ओमिक कंडक्टर में जो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो स्ट्रेट आता है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। कल इंशाल्लाह नए इलेक्ट्रिकल पावर और जूल्स लॉ को डिस्कस करेंगे।